ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिकल इन वन डी बॉक्स देख रहे थे हम लोग यहाँ पे। तो पार्टिकल इन वन डी बॉक्स में हम लोग क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे, पार्टिकल इन वन डी बॉक्स में हम लोग यहाँ पे इसका वेव फंक्शन लोग फाइंड आउट किए थे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग फाइंड आउट किए थे ए साइन एन पाई एक्स बाई ए तक। और हम लोग यहाँ पे बताए गए थे कि अगर हम लोग यहाँ पे एन का कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल होगा, हालांकि एन जीरो से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन एन इक्वल जीरो होगा तो क्या बोला गया था हम लोग यहाँ पे कि एन इक्वल, देखो अगर एन इक्वल जीरो लेते हैं, तुम चेक कर दो करके देखो, इफ एन इक्वल जीरो लोगे, एन इक्वल जीरो लोगे तो वेव फंक्शन ही जीरो हो जाएगा। तो सिस्टम को डिफाइन करने के लिए पार्टिकल कुछ वेव फंक्शन ही नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। एन इक्वल जीरो करो तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, साइज इक्वल जीरो हो जा रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना, साइज इक्वल जीरो हो जा रहा है हम लोग यहाँ पे। अगर इस रेंज में हम लोग यहाँ पे जीरो टू ए में हम लोग यहाँ पे जो वेव फंक्शन डिफाइन है, इसका मतलब क्या है, एन इक्वल जीरो हम लोग यहाँ पे, अगर साइज इक्वल जीरो हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इससे कुछ वेव फंक्शन ही नहीं बचेगा जो सिस्टम तुम स्टडी कर रहे हो पार्टिकल का, है ना। तो इसलिए हम लोग एन इक्वल जीरो क्या हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल होगा हम लोग। इसका मतलब एन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा हम लोग यहाँ पे, एन रन फॉर्म हम लोग क्या हो जाएगा, 1 2 3। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे वन डी बॉक्स के लिए। तो अभी हम लोग को जो वेव फंक्शन अभी तक मिला है जो साई एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या मिला हम लोग यहाँ पे, ए साइन, ठीक है, ये मिला हम लोग यहाँ पे एन पाई एक्स बाई ए, यहाँ पे ए लेंथ ऑफ द बॉक्स है और एन हम लोग का रन होगा हम लोग यहाँ पे एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 से स्टार्ट होगा, जीरो क्यों नहीं होगा बताया गया अभी तुमको यहाँ पे, ये हम लोग का जीरो टू ए तक है हम लोग का वेव फंक्शन। अब तुमको ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, तो ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड, है ना। तो ये एन इक्वल टू जो 1 2 3 है, ये क्या है इसके बारे में पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का क्या है, क्वांटम नंबर है हम लोग यहाँ पे, ये क्या है हम लोग का क्वांटम नंबर, ये हम लोग का क्वांटम नंबर है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है हम लोग यहाँ पे, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट स्टेट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट स्टेट ऑफ द पार्टिकल। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन क्या है हम लोग यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इज एन इक्वल टू 1। तो जो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, करस्पॉन्ड टू ग्राउंड स्टेट। तो ये हम लोग का nth स्टेट, एन से यहाँ पे एन का अलग अलग वैल्यू के लिए वेव फंक्शन अलग अलग मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग का एन क्या है, क्वांटम नंबर जो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट स्टेट ऑफ द पार्टिकल रिप्रेजेंट करता है बोला गया हम लोग यहाँ पे। और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये जो है ये nth स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे साई एन, एन जहाँ पे एन रन फ्रॉम 1 2 3। तो ये हम लोग का nth स्टेट ऑफ द पार्टिकल का वेव फंक्शन हमको मिला है हम लोग यहाँ पे, इसके लिए वन डी बॉक्स के लिए हम लोग, ठीक है। एन क्या है हम लोग का क्वांटम नंबर है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट स्टेट ऑफ द पार्टिकल रिप्रेजेंट करता है हम लोग। अभी हम लोग को क्या करना है, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। सो यूज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, साई एन स्टार एक्स, साई एन एक्स डी एक्स 1D है इक्वल टू 1, ये हम लोग का नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है हम लोग, ये होता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये होता है। लेकिन अभी हम लोग वेव फंक्शन बाकी जगह पे देखो, टोटल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तो इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन जो पार्टिकल का वेव फंक्शन बाकी जगह पे अगर तुम देखोगे तो वेव फंक्शन तो कहाँ से, अगर ये माइनस इनफाइनाइट है हम लोग यहाँ पे, ये प्लस इनफाइनाइट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक वेव फंक्शन जीरो है, जीरो से ए तक ही वेव फंक्शन नॉन जीरो वैल्यू है बाकी जगह पे, फिर जीरो ए से इनफाइनाइट तक हम लोग का यहाँ पे फिर जीरो है हम लोग यहाँ पे। तो यही इंटीग्रेशन, क्योंकि वेव फंक्शन वहीं तक डिफाइन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो टू ए, ठीक है, साई एन स्टार साई एन डी एक्स इक्वल टू 1। तो इसको तुमको इंटीग्रेशन करना है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, बताओ हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जीरो टू ए साई एन, तो ए स्टार साइन, ठीक है, एन पाई एक्स बाई ए। ये नॉर्मलाइजेशन से करते हैं, तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे जब नॉर्मलाइजेशन पढ़ रहे थे, तो ये सब चीज़ का तुमको पहले से बता दिया गया था, ए साइन एन पाई एक्स बाई ए। सब सिस्टम का नॉर्मलाइजेशन हम लोग निकाल के जब नॉर्मलाइजेशन पढ़ रहे थे हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन का, तुम वहाँ पे कर चुके हैं, तो वही यहाँ पे फिर यूज होगा हम लोग यहाँ पे, देखो वही चीज़ हम लोग यूज हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे साई साई स्टार साई डी एक्स,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्टार ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर होता है हम लोग यहाँ पे, और ये हो जाएगा 0 to a, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा n पाई x बाई इक्वल टू 1। तो अब तुमको इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है, तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का जो रिकर्सन एक फार्मूला तुमको बताया गया था, वो भी तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, या डायरेक्ट तुम यहाँ पे cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ये हम लोग बताया गया था हम लोग यहाँ पे, है ना, ये तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे। और तुमको डायरेक्ट जो फार्मूला भी बताया गया था हम लोग यहाँ पे, साइन टू द पावर n x dx हम लोग यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो लिमिट है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे 0 हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे मतलब साइन a का वैल्यू पुट करेंगे तो n पाई आ रहा है 0 हो रहा है, और ये 0 हो रहा है 0 रख रहे हैं, तो उस केस में बताया गया था, ठीक है। तो कोई सा भी तुम फार्मूला यूज कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, जो तुमको फार्मूला बताया गया था साइन टू द पावर n x का, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर वाला है, अगर 4 होता अलग होता तो हम लोग यहाँ पे वो वाला फार्मूला यूज करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। अपने हिसाब से जो भी इंटीग्रेशन करना है तुमको बहुत सारा मेथड बताया गया, ये हो जाएगा 0 to a, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस, ठीक है, 2n पाई x बाई ए, और ये हम लोग का dx हो जाएगा इक्वल टू 1। तो इससे हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, 0 to a, ये 2 यहाँ पे आ गया, ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, और माइनस 0 to a, सॉरी 0 to a है यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग का कॉस, ठीक है, 2n पाई x बाई ए डी एक्स, ये इक्वल टू 1 होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कॉस का यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, तो कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा साइन हो जाएगा, ठीक है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2n पाई x बाई ए अपॉन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 2n पाई बाई ए, और लिमिट रखेंगे हम लोग यहाँ पे 0 to a रखेंगे हम लोग यहाँ पे, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ओनली a आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का x जब आएगा और ये हो जाएगा 0 to ये दिस इक्वल टू हम लोग का 1 होगा हम लोग यहाँ पे, बस इसको इंटीग्रेशन करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का मॉड ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 हो गया हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग का मॉड ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 है, और ये क्या हो जाएगा जब लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे a आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट a रखोगे तो भी 0 हो जाएगा, साइन 2 पाई 2n पाई, और यहाँ पे साइन a रखोगे, ठीक है, तो भी हम लोग यहाँ पे सॉरी 0 है ना, यहाँ पे साइन 0 रखोगे वो भी 0 होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये इसका वैल्यू हम लोग क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 2 बाई ए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई ए, ये हम लोग का नॉर्मल क्वेश्चन मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुमको पता है हम लोग यहाँ पे कैसे उसके नॉर्मल क्वेश्चन फाइंड करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जो हम लोग का नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या आ गया हम लोग यहाँ पे, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन और पार्टिकल इन 1D बॉक्स क्या है हम लोग यहाँ पे साई एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे ए की जगह रूट 2 बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए, ठीक है। यहाँ पे लिखना एन रन्स फ्रॉम 1 to 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन और nth स्टेट, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल, ये है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये है हम लोग का वेव फंक्शन आया हम लोग यहाँ पे, पहला चीज तो वेव फंक्शन हम लोग फाइंड आउट कर लिया हम लोग यहाँ पे, यही चीज हम लोग यहाँ पे बार बार अभी तक यूज करते थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब तुमको पता चल गया है कि पार्टिकल इन 1D बॉक्स का नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ए क्या है हम लोग यहाँ पे ये रूट 2 बाई ए क्या है हम लोग यहाँ पे विड्थ ऑफ द बॉक्स, यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक हम लोग यहाँ पे जो पार्टिकल यहाँ पे 0 to a, ये वेव फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है 0 to a तक हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे बोला जाए कि पार्टिकल इन बॉक्स का जो विड्थ है 2a तक है 0 to 2a, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ए की जगह क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नोट यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इफ, ठीक है, तो वी एक्स इज इक्वल टू 0 है हम लोग यहाँ पे कहाँ तक 0 to 2a और इन्फाइनाइट अदरवाइज। तो ये क्या है टोटल विड्थ है हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे
साई एन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई एन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2/2a लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, वही तो है, साइन एन पाई एक्स बाई क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग का -a to a तक होता तो भी विड्थ ऑफ द बॉक्स कितना होगा बताओ हम लोग यहाँ पे, विड्थ कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। अगर ये हम लोग का -a to a तक रहता तो विड्थ कितना हो जाएगा उसका, 2a हो जाएगा, तो भी हम लोग का ये यही वेव फंक्शन आएगा हम लोग यहाँ पे, जो भी वेव फंक्शन है हम लोग यहाँ पे। तो ये विड्थ ऑफ द बॉक्स अगर -3a to 3a होगा तो विड्थ कितना होगा, 6a आएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो जो भी विड्थ होगा तो विड्थ ऑफ द बॉक्स √2 अपॉन ये 1D बॉक्स के लिए, ठीक है, √2 अपॉन विड्थ ऑफ द बॉक्स साइन एन पाई एक्स बाई जो a है वो क्या है हम लोग यहाँ पे, विड्थ ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे जो a है हम लोग यहाँ पे ना, a क्या है हम लोग यहाँ पे, विड्थ ऑफ द बॉक्स। तो तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा फिर यहाँ पे, जो विड्थ ऑफ द बॉक्स अलग दे दिया तो फिर अलग फंक्शन हमको डिराइव नहीं करना है। ये समझ में आया कि नहीं बताओ हम लोग यहाँ, ठीक है। तो ये हम लोग का नॉर्मलाइज वेव फंक्शन हम लोग को मिल गया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो -a to a ये जो चीज आएगा इस तरीके से, -a to a इस तरीके से, तो ये तो सिमेट्री भी आ जाएगा यहाँ पे, x = 0 के अबाउट सिमेट्री हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे कुछ देखेंगे हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे सिमेट्री वाला। तो यहाँ पे टोटल हम लोग को विड्थ देखना है, कुल मिला के हम लोग यहाँ पे क्या देखना है, हम लोग यहाँ पे अभी तक के देखो विड्थ देखना है, 0 to 2a 0 to 3a इस टाइप से दिया रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये हम लोग का सिमेट्री हो जाएगा -a to a, तो उस केस में क्या चेंज होगा हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन में चेंज होगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि -a और ये में चेंज होगा, तो उस समय हम लोग फंक्शन में क्या होगा वो भी देखेंगे नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग देखो यहाँ पे ये सिमेट्रिक नहीं है हम लोग यहाँ पे, 0 to a तक हम लोग का है पोटेंशियल, है ना। तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ एनथ स्टेट क्या है, √2/a sin n by x by, ये चीज समझ में आया कि नहीं बताओ हम लोग यहाँ। नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो एनर्जी के लिए फॉर एनर्जी ये तो हम लोग क्या मिल गया, एनथ स्टेट वेव फंक्शन मिल गया, ठीक है, ऑफ एनथ स्टेट, ठीक है, फॉर एनर्जी ऑफ एनथ स्टेट। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो जो अल्फा इज इक्वल क्या था हम लोग यहाँ पे, जो सॉरी के इज इक्वल क्या था हम लोग यहाँ पे, n पाई बाई ए, ठीक है, के इज इक्वल n पाई बाई ए। ये कहाँ से हम लोग यहाँ पे, ये इक्वेशन तुम इसको दे सकते हो हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग के का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए थे कंडीशन, ठीक है, ये हम लोग क्या कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है हम लोग यहाँ पे, पता चल गया हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का इक्वेशन 1 दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे के का वैल्यू हम लोग को पता है, के इज इक्वल n पाई बाई हम लोग यहाँ पे कंडीशन से फाइंड आउट किए थे, एंड हम लोग का जो के इज इक्वल टू क्या था हम लोग यहाँ पे, √2me ये था हम लोग यहाँ पे अपॉन h का डी स्क्वायर। याद होगा सबसे स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे जो के का वैल्यू हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में एज्यूम किए थे, जो के था वो के है क्या, वो आखिर वो के वही था हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे √2me काइनेटिक एनर्जी अपॉन h का डी स्क्वायर, यही था हम लोग यहाँ पे, है ना। यहीं से तो हम लोग एज्यूम किए थे, जो अल्फा था हम लोग यहाँ पे 2me/h का डी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, के का वैल्यू देखो के इज इक्वल टू आया हम लोग यहाँ पे n पाई, और के इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे आया 2me/h का डी स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर सॉरी इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे √2me, ठीक है, बाई h का डी स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा हम लोग यहाँ पे n पाई बाई ए। यस, एक्सपेक्टेशन वैल्यू से भी फाइंड आउट कर सकते हैं एनर्जी, वेरी गुड, ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एनर्जी फाइंड आउट करोगे तो भी वही आएगा हम लोग यहाँ पे। ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे इसी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आ जाए, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा 2me/h का डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे n पाई बाई ए होल स्क्वायर आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग बताओ हम लोग यहाँ पे, यहाँ से एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो nth स्टेट का एनर्जी n ई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, h का डी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 2ma स्क्वायर। ये हम लोग का nth स्टेट का एनर्जी आएगा, और n कहाँ से स्टार्ट होगा बोला गया था यहाँ पे 1 2 3 से स्टार्ट होगा हम लोग यहाँ पे। तो n इक्वल टू 1 करस्पॉन्ड टू ग्राउंड स्टेट होगा, है ना, n इक्वल टू 1 करस्पॉन्ड टू ग्राउंड स्टेट होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का यहाँ पे एनर्जी आ गया हम लोग का, एनर्जी आ गया हम लोग यहाँ पे। तो ये एनर्जी क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना, अभी तुमको बताया गया क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये क्या है हम लोग यहाँ पे, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन nth स्टेट, ठीक है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल
इन nth स्टेट, ये हम लोग का है, ठीक है। और ये ओनली क्या है, काइनेटिक एनर्जी है हम लोग यहाँ पे, और इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर सकते हो अगर तुम्हारा और एक मेथड क्या बोला गया था अभी हम लोग यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी फाइंड करो, वही एनर्जी होगा हम लोग यहाँ पे, स्टेट तुमको पता है हम लोग यहाँ पे साई एन का, है ना, तो उससे भी हम लोग निकालोगे तो यही आएगा। तुम इसको, ये होमवर्क है, तुमको फाइंड करके देखना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी, वैल्यू ऑफ एनर्जी इन दिस स्टेट हम लोग फाइंड करके देखना, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे क्या मिल गया हम लोग यहाँ पे, nth स्टेट का वेव फंक्शन मिल गया, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, और nth स्टेट का एनर्जी मिल गया हम लोग यहाँ पे, nth स्टेट का हम लोग यहाँ पे एनर्जी मिल गया हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एनर्जी मिल गया हम लोग यहाँ पे। तो एनर्जी अभी सबसे पहले बोला कि 1D बाउंड स्टेट का एनर्जी डिस्क्रीट होगा, तो डिस्क्रीट है कि नहीं देख लो हम लोग यहाँ पे, अलग अलग है कि n इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो E1 E2 E3 सब हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग, ठीक है। जब इसको तुम प्लॉट करोगे हम लोग यहाँ पे एनर्जी, अगर पार्टिकल इन 1D बॉक्स, ठीक है, स्टेट बाय तुम इस प्लॉट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इस तरीके से जब देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो गैप हम लोग का एनर्जी का, ये हम लोग का एनर्जी को मैं प्लॉट कर रहे हैं, प्लॉट नहीं कर रहे हैं मतलब एनर्जी का वैल्यू, ठीक है, ये 1D बॉक्स है। तो E1 ये होगा हम लोग यहाँ पे, जैसे ये हम लोग का E1 एनर्जी है, E1 कितना होगा बताओ हम लोग का, E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर होगा, n इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। E2 कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी का गेप होगा हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हम लोग का E2 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, है ना। कहने का मतलब ये है जब E3 आएगा हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये जो गेप है, एनर्जी गेप है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा हम लोग यहाँ पे, E3 इज इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा बताओ हम लोग यहाँ पे। तो ये जो गेप है हम लोग यहाँ पे देखो, ये इंक्रीज होता जाएगा, जो डेल्टा कंजिक्यूटिव लेवल के बीच का जो एनर्जी गेप है ना, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये है हम लोग यहाँ पे, ये इसको लिख सकता हूँ मैं इक्वल टू 4E1, इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं 9E1, है ना। इस तरीके से हम लोग का गेप हम लोग का यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या है, डिस्क्रीट मिला हम लोग, अलग अलग एनर्जी मिला हम लोग, एन इक्वल हर एन के वैल्यू के लिए, यहाँ पे वो भी बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स एंड ऑल द स्टेट्स आर नॉन डिजेनरेट, ठीक है। जो भी स्टेट है इसका करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, साई 1 मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन हम लोग को साई 2 मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन साई 3 मिलेगा, ऐसे ऐसे हम लोग क्या मिलेगा, साई एन मिलेगा और ई एन मिलेगा हम लोग, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब दोनों के बीच का गैप कितना है बताओ हम लोग यहाँ पे, ये दोनों के बीच का गैप है हम लोग का 3E1 है हम लोग, ये दोनों के बीच का गैप कितना है 5E1 है हम लोग, ये दोनों के बीच का गैप हम लोग का यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ। तो अभी हम लोग यहाँ बोल सकते हैं सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी, ठीक है, ऐसे भी आता है हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे पहले चीज देखो, यहाँ पे डिस्क्रीट मिल गया, ठीक है, 1D बाउंड स्टेट का एंड नॉन डिजेनरेट एनर्जी, ठीक है, लेवल। तो एनर्जी लेवल और स्टेट में तुमको फर्क समझ में आ गया ना हम लोग यहाँ पे, स्टेट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे लिख सकते हो तुम, स्टेट को हम लोग वेव फंक्शन से, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेट हम लोग का वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो ये nth स्टेट बोलेंगे तो यहाँ पे 1 स्टेट का वेव स्टेट जब भी बात किया जाएगा वहाँ पे हम लोग का एनर्जी स्टेट भी बोलेंगे, तो एनर्जी स्टेट में एनर्जी आइगन वैल्यू ई रहेगा और उसका स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा वेव फंक्शन से, और जो एनर्जी लेवल्स, तो लेवल्स आर कैरेक्टराइज बाई, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, लेवल्स आर कैरेक्टराइज बाई एनर्जी, ठीक है, कैरेक्टराइज बाई एनर्जी। तो एनर्जी लेवल और एनर्जी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, लेवल हम लोग जब बात किया जाएगा तो वहाँ पे एनर्जी का वैल्यू कुछ होगा हम लोग यहाँ पे, और उसको जो जिस स्टेट के करस्पॉन्डिंग वो हम लोग का एनर्जी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस एनर्जी का स्टेट बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेट और लेवल में तुमको कंफ्यूज नहीं होना हम लोग यहाँ पे, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बहुत बार हम लोग यहाँ पे ये देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग देखना है सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स, नेक्स्ट हम लोग को फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ठीक एनर्जी लेवल। क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, एनर्जी लेवल दो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल सेपरेशन, तो डेल्टा ई हम लोग का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ई एन प्लस 1, है ना, माइनस ई एन, ये होगा ना हम लोग यहाँ पे सेपरेशन हम लोग का यहाँ पे, दो एनर्जी लेवल के बीच का सेपरेशन ये होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हम लोग बताओ यहाँ पे, ई एन प्लस 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन
2ma², यही होगा हम लोग यहाँ पे, माइनस क्या हो जाएगा n² पाई स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 2ma², यही तो होगा हम लोग यहाँ पे, दो दो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल के बीच का सेपरेशन हम लोग यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हम लोग का बताओ, हम लोग यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे पाई² h का स्क्वायर अपॉन 2ma², ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग यहाँ पे n+1 होल स्क्वायर माइनस n², तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 2n+1। तुम सॉल्व करके देखो हम लोग यहाँ पे, ये डेल्टा ई है, ये आएगा कि नहीं आएगा देखो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2n+1 इंटू E1, ये भी डायरेक्ट हम लोग को एग्जाम से पूछा जा सकता है हम लोग, ये क्योंकि ये E1 है हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा n+1 का होल स्क्वायर माइनस n², इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा n² + 2n+1 माइनस n², ये और ये कैंसिल हो जाएगा हम लोग, तो क्या बचेगा 2n+1 बचेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, ये जो सेपरेशन है, ठीक है, अगर n इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा हम लोग का, सेपरेशन क्या हो रहा है हम लोग का, इंक्रीज हो रहा है हम लोग, ठीक है। और n=1 करस्पॉन्ड टू क्या है हम लोग यहाँ पे n=1 करस्पॉन्ड टू ग्राउंड स्टेट हम लोग यहाँ पे। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है बताओ यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोलेंगे तो E1 या E ग्राउंड स्टेट बोल सकते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पाई² h का स्क्वायर अपॉन 2ma²। इसका मतलब क्या है हम लोग यहाँ पे कि देखो ये हम लोग का अगर इवन इफ अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे तो इवन इफ T0 भी रहेगा तो भी ग्राउंड स्टेट में कुछ एनर्जी रहेगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगा, है ना। कहने का मतलब ये है हम लोग यहाँ पे पार्टिकल की बात हम लोग जब कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम यही होगा हम लोग यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है हम लोग यहाँ पे, यही मिनिमम है ना यहाँ पे, ये नॉट इक्वल टू 0 है हम लोग यहाँ पे, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू 0 है हम लोग यहाँ पे। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं हम, दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, पार्टिकल ये मिनिमम एनर्जी है ना, उस सिस्टम का मिनिमम एनर्जी है हम लोग यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी है हम लोग यहाँ पे ये। तो दैट मीन्स पार्टिकल क्या हम लोग यहाँ पे रेस्ट में नहीं है हम लोग यहाँ पे, विल नॉट बी एट रेस्ट, विल नॉट बी एट रेस्ट, क्या बोल सकते हैं, इवन इफ एट T=0 केल्विन। ये टेम्परेचर की बात हम लोग यहाँ पे जब हम लोग कंडेंसमेंट पढ़ेंगे तब वहाँ पे आएगा, यहाँ पे वही चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ है, 0 नहीं है, मतलब ई जैसे n=0 होता एक्सेप्टेबल होता तो 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे मिनिमम एनर्जी क्या है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे पाई² 2ma² हम लोग यहाँ है कि नहीं है। तो यही हम लोग का ये क्वांटम मैकेनिकली ये डिस्क्रीट आया हम लोग यहाँ पे एनर्जी हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग का पार्टिकल इन बॉन्डिंग बॉक्स का सेपरेशन पूछा गया हम लोग यहाँ पे, इसी पे बेस्ड हम लोग का इस बार एक क्वेश्चन आया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का देखो एनर्जी ऑफ nth स्टेट क्या है हम लोग यहाँ पे n² पाई² h का स्क्वायर अपॉन 2ma² है, और nth स्टेट का हम लोग का वेव फंक्शन है। अब तुम्हारा नेक्स्ट काम में हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन को हम लोग प्लॉट करेंगे हम लोग यहाँ पे, इस वेव फंक्शन को n=1 to 3 पे प्लॉट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये चीज हम लोग को करना है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि इस स्टेट में इस पार्टिकल के लिए अब तो हम लोग एनर्जी निकाल लिए, अब उनका काम क्या रहता है, स्टेट की एनर्जी निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिज्म में किसी सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं, एनर्जी निकाल लिए, अभी हमको चाहिए उसका पोजीशन चाहिए, तो उसके लिए पोजीशन का एक्सपेक्टेशन हम लोग निकालेंगे, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक हर चीज, फिर मोमेंटम चाहिए हम लोग यहाँ पे, फिर हम लोग क्या चाहिए हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x², ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ px², क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अनसर्टेनिटी निकालना है डेल्टा x, ठीक है, डेल्टा px, ये सब निकालना है हम लोग यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है हम लोग यहाँ पे, है ना। ये क्या होता है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x² माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x², है ना, ये सब निकालना है हम लोग यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट हम लोग का ये काम यही रहेगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ये क्वांटम मैकेनिकल ऐसे ही सिस्टम को हम लोग सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग को मिल गया हम लोग यहाँ पे, और स्टेट भी मिल गया हम लोग यहाँ पे, साई भी मिल गया हम लोग, साई एन, ये हम लोग का वी फाइन, ये हम लोग फाउंड हो गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हम लोग का अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ये सब चीज़ हम लोग को फाइंड आउट करना है हम लोग, ओके, ठीक है। तो अभी दिख रहा है क्या, देखो तो
थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है, स्क्रीन रुक गई है तो यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे एनर्जी मिल गया, उसके बाद हम लोग क्या मिला, वेव फंक्शन भी मिल गया हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग को नोन हो गया हम लोग यहाँ पे। अब हमको एक्सपेक्टेशन लोग एक्स फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेशन लोग मोमेंटम फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये सब चीज़ फाइंड आउट करना है जो भी ऑब्जर्वेबल है हम लोग यहाँ पे। उसके बाद एक्सपेक्टेशन लोग एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये सब चीज़ पूछा जाएगा हम लोग यहाँ पे। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ये होता है हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और अनसर्टेनिटी क्या होता है डेल्टा एक्स, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, और डेल्टा एक्स इक्वल क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है हम लोग है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो ये सब चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो ये सब फाइंड आउट कर लोगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग पहले से ही जब हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लोग जब पढ़े थे उसमें ये सब चीज़ को हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, अगर तुमको याद होगा तो, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे बता दो हम लोग यहाँ पे, इसको तुम फाइंड आउट करना, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा हम लोग यहाँ पे, फॉर द nth स्टेट, ठीक है, ये सब फाइंड आउट कर लोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फॉर द nth स्टेट ऑफ द पार्टिकल और nth स्टेट ऑफ पार्टिकल इन 1D बॉक्स, क्या है हम लोग यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है हम लोग यहाँ पे √2/a, ठीक है, साइन n πx/a, कहीं पे l भी रहता है तो l लेंथ ऑफ द बॉक्स है हम लोग यहाँ पे, ये हो गया। तुम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फाइंड करोगे तो क्या आएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ये क्या आएगा तुमको पता होगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का 0 to a, ठीक है, क्या करोगे साइन स्टार साइन dx, ये तुम फाइनल करोगे हम लोग यहाँ पे एक्स यहाँ पे, ये फाइनल करना है तुमको यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या आएगा यहाँ पे बताओ, 1D बॉक्स के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या आता है, तुम फाइंड आउट किए थे, तुम बताओ हम लोग फाइंड आउट नहीं किए थे ये सब, ये क्या आएगा हम लोग यहाँ पे a/2 आएगा हम लोग यहाँ पे। ये सब चीज़ तुमको लिखाया गया था हम लोग यहाँ, जो सिस्टम के बारे में तुम पहले से एक्सपेक्टेशन लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, उससे तुम पता भी चल जाएगा डायरेक्ट कि उसका एक्सपेक्टेशन लोग क्या आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तुमको पता है एक्सपेक्टेशन लोग मोमेंटम क्या होगा बताओ हम लोग यहाँ, ये हो जाएगा 0 to a, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन स्टार यहाँ पे माइनस आएगा एच कट del/del x, मोमेंटम का हो जाएगा हम लोग यहाँ पे साइन एन टी, क्या आएगा बताओ ये, देखो वेव फंक्शन क्या है, रियल है, तुमको बताया गया था कि अगर वेव फंक्शन रियल है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज 0, ये सब चीज तुमको बताया गया था ना हम लोग यहाँ पे। फिर तुमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ये तुम्हारा होमवर्क है, फाइंड आउट करो, ठीक है, ये तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर तुम फाइंड आउट करोगे, ये तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये सब चीज तुम लोग फाइंड आउट कर चुके हो। तो ये क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 0 to a तक ही होगा हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा क्योंकि नॉर्मलाइज्ड है, साइन स्टार यहाँ पे एक्स कैप स्क्वायर साइन dx, ये तुम फाइंड आउट करना, ये कितना आएगा यहाँ पे, इसको तुम लोग फाइंड आउट करोगे तो a²/3, ठीक है, इसको चेक करना हम लोग यहाँ पे माइनस a²/2n²π², ये तुमको चेक करना है हम लोग यहाँ पे, इससे तुम्हारा इंटीग्रेशन भी हम लोग का क्लियर होता जाएगा हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली तुमको एक्सपेक्टेशन ऑफ px² फाइंड आउट करना है, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये तुम यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, ठीक है, 0 to a साइन स्टार, ठीक है, px² और साइन dx, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, तो ये तुम्हारा आएगा, देखो px² आ गया, तो यहाँ से तुम फाइंड आउट कर सकते हो, ये काइनेटिक एनर्जी का टर्म है हम लोग px², तो ये तुम्हारा आएगा n²π² अपॉन क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसको तुम लोग फाइंड आउट करके देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे, है ना, ये आएगा हम लोग यहाँ पे। इसको कैसे फाइंड करोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ px² फाइंड आउट करना है, तो तुमको पता है तुम लोग यहाँ पे जो एनर्जी इज इक्वल टू, जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, px²/2m होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, यही इज इक्वल टू क्या हुआ है n²π²h²² अपॉन 2ma², ये है ना हम लोग यहाँ पे। तो ओनली तुमको p² फाइंड आउट करना है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ p² क्या आ जाएगा बताओ हम लोग, स्क्वायर आ जाएगा हम लोग यहाँ पे n²π²h²² अपन तुम देख के बता सकते हो यहाँ पे a², सॉरी यहाँ पे a², ठीक है, इसको तुम फाइनल कर सकते हो ना, 2m कैंसिल हो जाएगा हम लोग, एक्सपेक्टेशन ऑफ pf फाइनल करोगे तो px तुमको फाइनल करोगे तो यही आएगा हम लोग यहाँ पे। ऐसे भी फाइनल कर सकते हो, डायरेक्ट इसको ऑपरेट करके फाइनल कर सकते हो। उसके बाद तुमको क्या फाइनल करना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन बोला गया है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हम लोग यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन
ये सब चीज़ तुम्हारा एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ पी स्क्वायर। उसके बाद अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करोगे तुम, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डेल्टा एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट होता है हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। और डेल्टा पी एक्स जो तुम फाइंड आउट करोगे ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर सॉरी पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स होल स्क्वायर। ये तुमको फाइंड आउट करोगे तो ये तुमको पता चल जाएगा हम लोग यहाँ पे कितना आएगा हम लोग, है ना। ये तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और इसमें किस टाइप का हम लोग को क्वेश्चन मिलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। ये हम लोग को फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, इसका वैल्यू तुम यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, जो भी आएगा वैल्यू हम यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देना हम लोग यहाँ पे, ऊपर में बताया जा चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे बताओ हम लोग यहाँ पे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा ऑर्थोगोनल होगा हम लोग यहाँ पे। जो हम लोग का साई एन एक्स मिला हम लोग यहाँ पे, साई एन एक्स हम लोग क्या हो जाएगा ये क्या आ जाएगा √2/a, ठीक है, साइन एन पाई एक्स बाई ये हम लोग को मिला हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन जो आएंगे हम लोग यहाँ पे किस तरीके से आएंगे, इसको सबसे पहले प्लॉट देखते हैं, ठीक है, प्लॉट, फिर प्रोबेबिलिटी भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, प्लॉट साई एन एक्स। तो इसको तुमको प्लॉट करना है तो कैसे होगा देखो यहाँ पे, सबसे पहले प्लॉट देखेंगे हम लोग यहाँ पे साई एन एक्स का, ठीक है, स्टेट का हम लोग को प्लॉट देखना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या होगा बताओ हम लोग यहाँ पे, इसका सबसे पहले प्लॉट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे होगा प्लॉट्स देखो हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे n इक्वल टू, ये हम लोग का nth स्टेट का वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, nth स्टेट का वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे। तो तुमको प्लॉट करना है हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे प्लॉट करना है साई वन एक्स, n इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट है ये तो पता है, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट है 1 2 3। तो सबसे पहले जो ग्राउंड स्टेट होगा वो क्या हो जाएगा साई वन एक्स हो जाएगा, साई वन एक्स होगा हम लोग ग्राउंड स्टेट। तो साइन ये हम लोग का ग्राउंड स्टेट होगा साई वन एक्स, है ना, साई वन एक्स। ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे √2/a, ठीक है, साइन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पाई एक्स बाई ये होगा हम लोग यहाँ पे। तो साई वन एक्स को जब हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हम लोग यहाँ पे 0 to a तक हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 0 to a तक हम लोग यहाँ पे जो वेव फंक्शन हम लोग का है 0 to कहाँ तक है ये तक है हम लोग, ये हम लोग को पता है हम लोग का 0 to a तक वेव फंक्शन होता है। तो इसका प्लॉट करेंगे साइन पाई एक्स बाई ए। तो अभी हम लोग का जो विड्थ ऑफ द बॉक्स है हम लोग यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे मैं ग्राउंड स्टेट को प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट को हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट को प्लॉट करेंगे, ये हम लोग का यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, ये हम लोग का ग्राउंड स्टेट है साई वन एक्स, ठीक है। उसका एनर्जी कितना है हम लोग यहाँ पे साई वन एक्स का हम लोग यहाँ पे एनर्जी कितना है हम लोग यहाँ पे E1 है हम लोग यहाँ पे। तो अभी साई वन एक्स को प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे देखो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग का 0 है, ठीक है, ये हम लोग का 0 है, ये हम लोग का ए है हम लोग यहाँ पे। इसको प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले देखो इसका पीरियड देखो यहाँ पे 0 to a तक है हम लोग यहाँ पे ना, ये पूरा ऐसे है हम लोग यहाँ इधर, लेकिन हम इसका जो पीरियड है हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तुमको पता है कि प्लॉट के टाइम बताया गया था हम लोग यहाँ कि अगर साइन एम एक्स रहेगा, साइन एम एक्स का तुमको प्लॉट करना है तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π/m, है ना, जिसके बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है, वही हम लोग का टाइम पीरियड होता है हम लोग यहाँ पे। तो साइन जैसे एग्जाम्पल के लिए साइन एक्स होगा तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 2π/m, m की जगह कितना होगा यहाँ पे 1 होगा हम लोग यहाँ पे, इसका पीरियड है 2π में एक साइकिल कंप्लीट करता है इसका मतलब, है कि नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग का जो है इसको प्लॉट करना है साई वन एक्स को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो इसका जो साई वन एक्स जो है इसका हम लोग पीरियड फाइंड करेंगे टी कितना हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे 2π/, एक्स का जो कोफिशिएंट कितना है π/a, मतलब कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे a बाई कितना आ जाएगा मतलब 2a। तो 2a में एक साइकिल को कंप्लीट करेगा, मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ये 0 to a और 2a ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये a होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी देखो 0 to a तक ही वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, उसके आउटसाइड तो एग्जिस्ट नहीं करता हम लोग यहाँ पे। तो इसका जो प्लॉट कितना हो जाएगा कैसे आ जाएगा, साई वन एक्स का जो प्लॉट करोगे तो किस टाइप से आएगा बताओ हम लोग, साई वन एक्स का जो प्लॉट करोगे ये इस तरीके से कुछ मिलेगा तुमको, साई वन एक्स का ग्राउंड स्टेट का हम लोग यहाँ मिला हम लोग यहाँ पे ग्राउंड स्टेट का प्लॉट, क्योंकि आउटसाइड द बॉक्स तो नहीं है ना वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे, तो इनसाइड द बॉक्स 0 to a तक जितना ही होगा, तो 0 to a तक इतना ही है हम लोग यहाँ पे। ये साई वन एक्स का टोटल प्लॉट तो ऐसे ही होगा ना 2a तक होगा, 2a में एक पीरियड कंप्लीट करेगा वो हम लोग यहाँ पे। अभी हम लोग जब प्लॉट से हम लोग यहाँ पे हाउ टू प्लॉट में तुमको ये भी बताया गया था हम लोग यहाँ साइन को कैसे प्लॉट करते हैं ये सब,
ठीक है, sin 2x को कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये 7x का प्लॉट होगा तो 0 to a तक इतना ही एग्जिस्ट करेगा। अब तुम यहाँ पे देखो, ये हम लोग का बाउंड्री है तो बाउंड्री को एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ नोट कितना है बताओ हम लोग यहाँ पे। नंबर ऑफ नोट 0 है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो n इक्वल टू 1 अगर ग्राउंड होगा तो नंबर ऑफ नोट कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, n-1 नंबर ऑफ नोट होगा। बाउंड स्टेट 1D बाउंड स्टेट का लिए तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे, याद होगा तुमको। अभी तुमको जो प्रॉपर्टीज लिखाया गया था, क्या लिखाया गया था हम लोग यहाँ पे, 1D बाउंड स्टेट लिया। इफ n इक्वल टू 1 करस्पॉन्ड टू ग्राउंड स्टेट, तो देखो n इक्वल टू 1 करस्पॉन्ड टू ग्राउंड स्टेट, देन nth स्टेट में कितना नंबर ऑफ नोट होता है, n-1 नोट। तो ये 1 में कितना नंबर नोट होगा, 0 नोट होगा हम लोग। ठीक है, समझ में आया ये चीज हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे साइड 2x को प्लॉट करेंगे हम लोग यहाँ पे। साइड 2 जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा बताओ। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये हो जाएगा साइड 2x, है ना। साइड 2x ये कितना हो जाएगा, √2/a साइन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 2πx/a, n इक्वल टू 2 रखेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो इसका जो प्लॉट करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका जो प्लॉट करेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो इसका प्लॉट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या आएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का था ग्राउंड स्टेट का था। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को भी प्लॉट करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग का ग्राउंड स्टेट का था हम लोग यहाँ पे। ग्राउंड स्टेट को हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ग्राउंड स्टेट को प्लॉट कर चुके, ये हम लोग ग्राउंड स्टेट था। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड से तो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस होगा, 3 होगा हम लोग यहाँ पे, ये होगा मान लिया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो प्लॉट किया किस तरीके से आया हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट का इस तरीके से आया। और नंबर ऑफ नोट कितना मिला हमको, 0 मिला हम लोग यहाँ पे, ये देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। ये 0 to a तक था हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोग का साई 1x था हम लोग यहाँ पे, साई 1x। तो ये साई 1x क्या था हम लोग यहाँ पे, जो भी था √2/a साइन। ठीक है, √2/a साइन πx/a था। अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, साई 2x फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साई 2x इज इक्वल टू होगा हम लोग यहाँ पे √2/a साइन क्या हो जाएगा 2πx/a, है ना। तो इसके लिए टाइम पीरियड कितना होगा, फिर कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो टाइम पीरियड। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 2π अपॉन इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड निकालेंगे तो 2π/a, इसी को लेंगे ना टाइम पीरियड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2π/a। मतलब क्या आ गया हम लोग यहाँ पे, a आ गया। मतलब a में एक साइकिल कंप्लीट करेगा साइन, मतलब ये अगर a है तो a में ही एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा हम लोग यहाँ, है ना। तो यहाँ पे 0 to a तक है तो इन साइड आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब जो साइड 2x है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को जब हम लोग प्लॉट करोगे तो उसका प्लॉट किस तरीके से आएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, ये इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे, ये इस तरीके से आएगा हम लोग, आएगा कि नहीं आएगा। ये हम लोग का उसका मिडिल ऑफ द बॉक्स है a/2, ये होगा हम लोग यहाँ पे, मिडिल ऑफ द बॉक्स होगा हम लोग यहाँ। तो ये हम लोग का साई 1x है। अब इसमें बताओ, सॉरी साई 2x है, इसमें नंबर ऑफ नोट बताओ कितना है, ये तो बाउंड्री है ना, इसको एक्सक्लूड करो हम लोग यहाँ पे। तो नंबर ऑफ नोट कितना है हम लोग, एक नोट मिला हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो 1 नोट यहाँ पे मिला। तो क्या बताया गया था हम लोग का, nth स्टेट में n-1 नोट मिलेगा, तो सेकंड में स्टेट में n इक्वल टू करस्पॉन्ड टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अभी आवाज आ रहा है क्या बताओ हम लोग यहाँ पे, आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ पहले। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी देखो हम लोग यहाँ पे क्या है कि ये हम लोग का फर्स्ट एक्साइटेड का प्लॉट हो गया हम लोग यहाँ पे, है ना। ये हम लोग का साई 1x हो गया हम लोग यहाँ पे, ये साई 1x है, ये फर्स्ट एक्साइटेड से साई 2x सॉरी। तो अभी तुमको क्या बताया गया था हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे तुम देखोगे अभी यहाँ पे नंबर ऑफ नोट कितना मिला, तो 1 मिला। तो तुमको क्या बताया गया कि अगर n इक्वल टू 1 करस्पॉन्ड टू, क्या नोट तुमको वही बताया गया था, नोट द पॉइंट वेयर द वेव फंक्शन इज 0, है ना। वी नॉट काउंट बाउंड्री, बाउंड्री को हम लोग काउंट नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि बाउंड्री पे तो ऑलरेडी वेव फंक्शन 0 ही है ही है, यहाँ पे इनफाइनाइट बाउंड्री तो वेव फंक्शन 0 ही है ही है ना, बाकी जगह पे हम लोग काउंट। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि nth स्टेट, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं nth स्टेट जो साई 1x है, क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, विल हैव, ठीक है, कितना नोट होगा हम लोग यहाँ पे n-1 नोट। ठीक है, एक्सक्लूडिंग बाउंड्री, क्योंकि n इक्वल टू 1 करस्पॉन्ड टू क्या है हम लोग यहाँ पे, यही तुमको बाउंड स्टेट का प्रॉब्लम में प्रॉपर्टीज में लिखाया गया था, करस्पॉन्ड टू ग्राउंड स्टेट हम लोग यहाँ पे, है ना। सिमिलरली अगर तुमको साइड 3x सेकंड एक्साइटेड स्टेट को प्लॉट करना है, कैसे करोगे बताओ हम लोग यहाँ पे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट इसको तुम प्लॉट करो, और उसके बाद तुमको क्या करना है, देखो उसके बाद तुमको प्लॉट करना है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का। ये था क्या था, साई x का प्लॉट था, ये हम लोग क्या है, साई x का प्लॉट है हम लोग यहाँ पे, ये साई x का प्लॉट है ना हम लोग यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट करना है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मॉड ऑफ साई स्क्वायर कर देंगे हम लोग यहाँ पे ओनली, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गया हम लोग यहाँ पे।
इसका प्लॉट होगा, मतलब जो भी प्लॉट होगा उसको मॉड लेना है। तो मॉड में क्या होता है बताया गया है तुमको, प्लॉट में मॉड में क्या होता है, जो भी नेगेटिव साइड रहेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी तुम प्लॉट कर सकते हो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले साई 3x कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सेकंड एक्साइटेड जो होगा हम लोग का साई 3x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा देखो हम लोग यहाँ पे √2/a साइन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 3πx/a। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बताओ, t इक्वल निकालेंगे 2π अपॉन क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 3π/a। ये होगा ना हम लोग यहाँ पे साई 3x जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो पाई पाई कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a/3। मतलब 2a को 3 भाग में कंप्लीट करेंगे तब एक साइकिल कंप्लीट करेगा हम लोग यहाँ पे। यही आएगा ना हम लोग यहाँ पे, इसका जो 3n/x/a करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है 2a/3 में एक साइकिल कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो ये इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि 2a को 3 भाग में डिवाइड करो पहले हम लोग यहाँ पे, जैसे ये a है ये 2a, ठीक है। तो ये पूरा को 3 भाग में डिवाइड करोगे तो ये यहाँ पे इसको मैं डिवाइड करता हूँ हम लोग यहाँ पे, पूरा को हम लोग यहाँ पे 3 भाग में डिवाइड करोगे तो एक साइकिल को कंप्लीट करेगा हम लोग। यही है इसका मतलब ना 2π/a, का वैल्यू हम लोग ये 3πx/a हो गया हम लोग यहाँ। इसका जब तुम टाइम पीरियड निकालोगे प्लॉट करने के लिए, ठीक है, तो क्या आएगा हम लोग आवाज आ रहा है ना। जब साई 3 को प्लॉट करेंगे तो देखो इसका टाइम पीरियड कितना है 3π/a आया, तो 2a/3 आया। मतलब क्या है 2a को 3 भाग में डिवाइड करूंगा, ये 2a था हम लोग यहाँ पे, इसको एक पार्ट में डिवाइड किया ये और ये 3 भाग में डिवाइड हो गया, तो 2a/3 में एक साइकिल कंप्लीट करेगा बोला गया हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि टोटल 2a में वो 3 साइकिल कंप्लीट कर लेगा। तो ये देखो 2a में एक साइकिल, 2 साइकिल और 3 साइकिल, मतलब ए में कितना साइकिल कंप्लीट करेगा 1.5, मतलब ये 1.5 है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जब साई 3x को यहाँ पे प्लॉट करेंगे, इसी में मैं प्लॉट कर देता हूँ साई 3x को यहाँ पे, ठीक है। साई 3x को जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो किस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे प्लॉट, जब हम लोग करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ आएगा हम लोग यहाँ पे। उसमें नोट देखेंगे कितना नोट आएगा अभी हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग को साई 3x को प्लॉट करना है, तो कैसे आएगा देखो हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का साई 1x था ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ए में वो हाफ साइकिल कंप्लीट किया था इस तरीके से, ठीक है, 0 to a तक हम लोग का था। उसके बाद हम लोग का साई 1x आया था हम लोग यहाँ पे, तो साई 1x आया ये साई 1x हम लोग का, साई 1x में क्या था हम लोग यहाँ पे एक साइकिल पूरा कंप्लीट कर लिया था इसमें, ठीक है इसमें। और उसके बाद साई 3x आया, तो इसमें क्या है बोला गया हम लोग यहाँ पे, सॉरी साई 2x था ये। साई 3x में क्या कहता है ए में 1.5 साइकिल कंप्लीट करेगा, मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, ये होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग का a/2 है हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो ना हम लोग कैसे हम लोग का ये हुआ, ठीक है। तो ये हम लोग का है साई 2 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसका प्लॉट हम लोग इस तरीके देखे, तो इसमें नंबर ऑफ नोड कितना आया था हम लोग यहाँ पे 1 नोड आया एक्सक्लूडिंग बाउंड्री। इसमें कितना नोड आया देखो यहाँ पे 2 नोड आया हम लोग का साई 3 में। इसमें कितना नोड आया 0 नोड आया हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का क्या था, ये साई 1x था हम लोग यहाँ पे, ये साई 2 है हम लोग यहाँ पे, ये साई 3 है हम लोग। इसमें कितना नोड मिलेगा 3 नोड मिलेगा, सॉरी 2 नोड मिलेगा। इसमें 1 नोड मिलेगा हम लोग यहाँ पे, नोड इंक्रीज होते जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें 0 नोड है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ऐसे इस तरीके से हम लोग प्लॉट करेंगे। जब हम लोग ये हम लोग का किसका प्लॉट है हम लोग यहाँ पे, साई का प्लॉट है हम लोग यहाँ पे, ये साई का प्लॉट है हम लोग यहाँ पे। जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट करेंगे तो हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट करेंगे तो ये जितना भी नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा हम लोग यहाँ, ठीक है। इसका प्लॉट यहाँ पे दिखा सकते हैं हम लोग। साई स्क्वायर का जब तुम प्लॉट करोगे ये कुछ इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ। इसमें तो कुछ नेगेटिव है नहीं हम लोग यहाँ पे, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, तो बस ये इधर ही ऐसे ही रह जाएगा हम लोग यहाँ साई 1x। साई 2x में जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे साई 2x को जब हम प्लॉट करेंगे, हम लोग को साई 1 है हम लोग यहाँ पे, साई 2 को जब प्लॉट करेंगे जो भी नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, ये इस तरीके से। साई 3x में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो भी नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ये वाला। तो ये क्या है हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट हो गया हम लोग यहाँ पे। ये क्या आ गया हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन का प्लॉट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये प्लॉट ये क्या है हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट है हम लोग यहाँ पे। ये समझ में आया कि नहीं बताओ हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इसमें मॉड ऑफ साई स्क्वायर हो गया ना, मॉड ऑफ साई 1 स्क्वायर है ये मॉड ऑफ साई 2 स्क्वायर है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये मॉड ऑफ साई 3 स्क्वायर है।